नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। एक बड़ी ब्रेकिंग सनसनीखेज खुलासे करने वाली खबर महाराष्ट्र मुंबई से आ रही है। खबर ऐसी कि एक बार फिर से महाराष्ट्र मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, हेडलाइंस काट रहा है। और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे, उनके जो सुपुत्र हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। उनके पास जो थोड़ी बहुत बची खुची शिवसेना रह गई है, उसके भी दो फाड़ होने वाले हैं। उनके बड़े सारे दिग्गज नेता, जिनमें एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो बेटे को और पिता को छोड़ करके जाने का मन बना चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद मिस्टर ठाकरे एंड हम एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना में जा रहे हैं। और ये जो खबर है जंगली आग की तरह जो फैल गई है, वो फैली असल में तब से है जब अभी कुछ दिन पहले हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी। और इस जयंती के उपलक्ष्य में उद्धव ठाकरे जी ने एक अच्छा खासा बड़ा कार्यक्रम मुंबई के अंदर किया था, जिसमें जितने भी इनके नेता हैं, इनका काडर है शिव सैनिकों का, इनके एमपी, एमएलए, एमएलसी हैं, उन सबको सम्मिलित होना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़े सारे इनके एमएलएज, एमपीज, इनके कुछ नेता कार्यक्रम में आए ही नहीं। वो इस कार्यक्रम से गायब रहे, नदारद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरियां बना ली। और जैसे ही बड़े सारे लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो खबर फैली। जब खबर फैली तो सच्चाई जानने की लोगों ने कोशिश करी, और जो सूत्र हैं उनके माध्यम से यह पता चला कि ऑल इज नॉट वेल विद उद्धव ठाकरेज कैंप, और यह कभी भी टूटने वाला है और टूटने की कगार पर है, तैयारी हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के नाम बता देती हूं जो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, बाला साहब जी वाले। ये कार्यक्रम अंधेरी के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें गए जो लोग नहीं गए थे वो थे पार्टी के एमएलए में से जो हैं वो हैं दिलीप सोपल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले। उनके साथ साथ जो एमपीज हैं वो है संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अश्तिकार, बंधु जाधव, ओम राजे निबालकार और संजय दीना पाटिल। ये सारे लोग नहीं पहुंचे थे, ये एमपीज और एमएलए हैं। इसके अलावा जो पूर्व एमएलए हैं राजन साल्वी, वो भी नहीं गए। वैभव नाइक भी इस कार्यक्रम में नहीं गए। अच्छा, जो मिस्टर साल्वी हैं उनको लेकर के ये भी अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं कि वो बहुत जल्द यूबीटी छोड़ करके जो शिंदे साहब की शिवसेना है उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ये जो खबर फैली है मिस्टर साल्वी के बारे में, उसका उनकी तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया है। जो अफवाह है उसका खंडन नहीं किया है। खंडन नहीं किया यानी कि वो जा रहे हैं, उनका पक्का हो गया है कि ये जाने वाले हैं। जैसे मिस्टर उदय सामंत जो उद्योग मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी के, उनके बारे में बोला था अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने कि वो 20 एमएलए को लेकर के अलग होने वाले, तो उन्होंने तुरंत खंडन किया था। उन्होंने बोला ये झूठ है, हमारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर हम एक हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, हम सब एक हैं। वैसे मिस्टर साल्वी ने खंडन नहीं किया। अच्छा, जब ये खबर फैली तो फिर इस खबर के बचाव में सामने कौन आया और कौन आएगा, जिनका मैंने अभी नाम लिया, संजय राउत। संजय राउत आए और मीडिया से मुखातिब होकर के भाई साहब बोलते हैं कि देखिए ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो ये तमाम लोग जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, एमपी, एमएलए, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बड़ी दूर दूर थे, वो मुंबई के अंदर उपस्थित नहीं थे, और उन्होंने अपने ना आने की सूचना हमें फोन के माध्यम से पहले ही दे दी थी। मतलब आप सोचो कि ये कितने अर्थ के अनर्थ वाला बयान है। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। ये जिन्होंने शिवसेना बनाई, जिनके कारण आज तमाम जो शिव सैनिक हैं, जो एमपी, एमएलए बन करके बैठे हुए हैं, उनका अस्तित्व है, ऐसे बाला साहब जी की जयंती का कार्यक्रम था। दुनिया के किसी भी कोने में होते, लेकिन जिस व्यक्ति के कारण आज आपका अस्तित्व है राजनीतिक, सामाजिक, उनकी जयंती में आप नहीं आओगे, ये कैसे संभव है भाई? आप किसी भी कोने में हो महाराष्ट्र के, आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना से चुने हुए एमपी, एमएलए हो, उनके पूर्व एमपी, एमएलए हो, उनके नेता हो, आप तो आओगे ही आओगे। और अगर नहीं आओगे तो ये जो संजय राउत बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं आए, वो दूर दूर थे, ये कौन मानेगा?
कि जस्टिफाइड है क्या? मतलब कितना बचकाना ये स्टेटमेंट दिया है। कुछ और बोल देते संजय राउत, पर क्योंकि सच यही है कि फूट हो रही है, लोग निकलने वाले हैं, तो अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान तो देना है, तो वही ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि अंदर खाने ये भी खबर है कि इन तमाम नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नाराजगी है ना लोगों की, उसमें संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ है। तमाम जो ये लोग हैं ये खुश नहीं है संजय राउत के का जो गलत इन्फ्लुएंस है उद्धव ठाकरे जी के ऊपर, उसको लेकर के। अच्छा, इसी बीच जो उदय सामंत जी हैं, उद्योग मंत्री एकनाथ शिंदे जी के, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये बोला है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें से 4 सिटिंग एमएलए और 3 सिटिंग एमपीज बहुत जल्द हमारे खेमे यानी एकनाथ शिंदे जी के खेमे में आने वाले हैं। और यहीं पर रुके नहीं वो, उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी के भी 4 एमएलए आने वाले हैं हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि एमवीए को अगर हम लगाएं तो एमवीए के 8 एमएलए यानी 4 उद्धव ठाकरे की शिवसेना, 4 कांग्रेस के, वो आने वाले हैं एकनाथ शिंदे जी के पास, और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले। ये तमाम चीजें उन्होंने बोली। और ये खबर वास्तव में ग्रे पॉइंट से निकल करके लगातार आ रही है। जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से लगातार ये खबरें आ रही हैं। और देखिए, अफवाहें उड़ती हैं, मैं मना नहीं कर रही हूं, चीजें होती हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम हुआ था अंधेरी के अंदर बाला साहब जी की जयंती का, उसमें इन तमाम लोगों ने जो दूरी बनाई है, उससे इस अफवाह के कंफर्मेशन का जो कहते हैं ना सबूत है, वो मिल गया। सबूत सबके सामने आ गया है। अब इसके बारे में तुम कुछ भी बोल दो, कितना भी खंडन करने की कोशिश करो, नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो संजय राउत बोल रहे हैं, जो कहानी वो गढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तो कोई नहीं खरीदेगा भाई। कि इतने बड़े कार्यक्रम को के लिए जो सिटिंग एमएलए और एमपीज हैं उद्धव ठाकरे जी के, वो नहीं आए। छोटा मोटा कार्यक्रम होता, कोई किसी कार्यालय का उद्घाटन होता, कहीं पर आपस में मीटिंग होती कि बीएमसी का चुनाव कैसे होना है, तब लोग नहीं आते, फिर भी समझ में आता कि चलो भाई होता है, आप हमें बता देना कि मीटिंग में क्या हुआ। या जूम से लोग जुड़ गए होंगे कि इतनी दूर अब क्या मीटिंग में जाना है, मातोश्री में जूम से जुड़ जाते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड। पर यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के अंदर सब लोगों का उपस्थित होना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है। और इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बहानेबाजी, यदि पार्टी एक है, आप कैसे कर सकते हो? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। तो जिनके कारण आपका अस्तित्व है, जिन्होंने शिवसेना खड़ी करी, जिनके नाम पर ये शिवसैनिक आज शिव सैनिक हैं, उनके आप जन्म जयंती पर नहीं आ रहे हो, यानी आप उनके बेटे से रुष्ट हो और आप जाना चाहते हो। 100 बात की एक बात है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग खबर थी। आई एम श्योर आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी, तो मुझे लगा मैंने आप लोगों को बता देनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।